कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है, इसी तरह हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया है। शयातीन अल इंसी वल जिन, इंसान और जिन्नात में से शयातीन, नबियों के साथ एक दुश्मन को बनाया गया है। तो फिर आम इंसान का क्या है? इंसान की जिंदगी किसी मुकाबिल में ही गुजरती है, यानी खैर और शर दोनों इस जमीन पर मौजूद हैं। जितने भी औलिया कामिलीन, सहाबा, ताबाईन, जिनकी भी जिंदगियां आप देखें, उनके करामात, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी फजीलतें सब आप बयान करते हैं, सुनते हैं, लेकिन साथ ही उनकी जिंदगी में कोई एक थ्रेड रहता ही है, एक दुश्मन कोई रहता है। इसकी वजह क्या है? सारे नबियों के साथ अल्लाह ताला फरमाता है हमने एक दुश्मन पैदा किया है। वजह यह है कि दुश्मन इसलिए होता है कि अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत का इजहार हो जाए, उनके कमालात का इजहार हो जाए। मिसाल के तौर पर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये खलील हैं अल्लाह के, बरगजीदा पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र नबी हैं, और आप अल्लाह ताला के महबूब नबियों में से हैं। लेकिन आपके साथ जो हुआ, आपको आग में डाला गया। वाकया आपको मालूम होगा, नमरूद ने आपके लिए आग जलाई और आपको आग में झोंक दिया गया, और आग ने आप पर कुछ असर नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुलना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कह दिया ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई भी बाल बाका नहीं हुआ। अब ये जो कमाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जाहिर हुआ, इसकी वजह क्या है? उस नमरूद का होना। वो दुश्मन इसलिए था कि अल्लाह के नबी के कमाल का इजहार हो जाए। आपकी जिंदगियों में भी ये मामलात होंगे, हर एक के साथ कोई ना कोई दुश्मन होगा। कोई ऐसा तस्वुर नहीं कर सकता कि मैं या फलां सारे दुश्मनों से पाक हैं। और कभी कभार हमारे पास लोग आकर के कहते हैं कि हज़रत फलां मेरे साथ वो कर रहा है, ये कर रहा है, मैं तो किसी का बुरा चाहता ही नहीं। यहाँ एक कानून नहीं है कि आप किसी का बुरा चाह रहे हैं तभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। दुनिया बहुत सारे लोगों से ऐसी भरी हुई है जो खामोश चलने वालों के साथ भी दुश्मनी करती है। उनको ये जरूरी नहीं है कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा हो, आप रास्ता चलने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता आपका रास्ता चलना। आप सर झुका करके चलते हो, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए सही नहीं लगता। आप सर उठा के चलते हैं तो भी लोगों के लिए तकलीफ है। तो खामखा जो तकलीफ है लोगों को, हर एक का कोई ना कोई दुश्मन या छोटा होता है या बड़ा होता है। लेकिन हमारी जिंदगियों में किसी दुश्मन का होना ये इसलिए नहीं है कि हम सबको खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि हम अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाएं, उससे पनाह मांगने लग जाएं। दुश्मन से बचने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ आप वजीफा करते रहेंगे, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे। जब जब आप मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं, अल्लाह की तरफ दौड़ करके आते हैं। और फिर एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल इतना बढ़ जाता है। हम मुसलमान हैं, इस एतबार से मैं कह रहा हूं, दुश्मन चाहे जैसे भी हों, लेकिन मुसलमान ये सोचता है कि मेरे रब से बढ़कर ताकत किसकी है। ये जितना जरर पहुंचाने वाले होंगे ये अपनी ताकत के हिसाब से पहुंचाते हैं, और अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो अपनी ताकत से हिफाजत करता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसलिए हमारा यकीन बढ़ता चला जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन ही ना हो तो आप खुद ही अपने आप को खुदा समझने लग जाएंगे। अगर कोई आपका दुश्मन ही ना हो तो आप खुद को ये समझने लग जाएंगे कि मेरा कौन क्या करता है, कुछ भी नहीं, मैं सेफ हूं। और जहां पता चला कि कुछ दुश्मन हैं जो ताकतवर भी हैं या साजिशी हैं या जाल बुनने वाले हैं,
तो अंदर से एक खौफ पैदा होता है कि मेरी गफलत में कहीं वो मुझ पर हमला आवर ना हो जाए। इसलिए बारगाह रब्बुल इज्जत में रोजाना दुआ करता हूं कि मौला इन दुश्मनों से मेरी हिफाजत फरमा। मेरे अजीजों, हमारी और तुम्हारी ताकत का क्या कहना। सैयदुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के वो महबूब नबी, अगर वो हुक्म दें तो आपके साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे। हुजूर ने खुद फरमाया, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुश्मनों के शर से बचने की दुआ करते थे। दुश्मनों के शर से बचने की दुआ करते थे। और बारहा ऐसा देखा भी गया कि दुश्मनों का वार मेरे आका पर हुआ है कि नहीं हुआ। अबू जहल की वजह से, अच्छा यहां पर यह भी मैं बता दूं, अबू जहल क्यों पैदा हुआ, क्यों आ गया हुजूर के मुकाबिल में, क्यों इतनी अजियतें दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। अबू जहल के होने की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात का इजहार हुआ है। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर का ये कमाल देखा दुनिया ने। या अबू जहल इस तरह का दुश्मन होने की वजह से उसने इनकार किया और मेरे आका ने इजहार करके दिखाया। उसने कहा कि ये नबी नहीं है, इनका अगर कुछ है तो जमीन पर चल रहा होगा जादू, आसमान पर चला करके दिखाएं कुछ। हुजूर ने इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। उसका इनकार करना था, मेरे आका ने इजहार करके दिखाया। दुश्मनों का कभी कभार होना आपके कमालात के इजहार का सबब बनता है। हाँ, इसीलिए इकबाल ये कहता है, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उर्दू के हार्ड लफ्ज होंगे, आपको मैं बताता हूं। कहना ये चाहते हैं इकबाल, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब। औकाब ईगल को कहते हैं, परिंदा बहुत ऊंचा उड़ता है। यह ऊंचा उड़ता है लेकिन कभी कभार नीचे आ जाता है। और तुंदिए बादे मुखालिफ का मतलब होता है उल्टा चलने वाली हवा। कभी मुखालिफ सिमत से हवा तेज चलने लग जाए तो उकाब को मुश्किल हो जाता है कि अगर हवा उधर से आ रही है और ये उड़ इधर से रहा है। तो इकबाल ये कहते हैं, ऐसी मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा से मत घबराए उकाब। उकाब क्या करता है उस वक्त, हवा अगर तेजी से मुखालिफ सिमत से आए तो हवा का मुकाबला करने के लिए उसमें घुस नहीं जाता, बल्कि ऊपर जाता है जहां से हवा नहीं आ रही हो। यानी मुखालिफ सिमत से हवा ना आ रही हो, इतना ऊंचे ऊपर चला जाता है ताकि ये मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा से मेरा टक्कर ना हो। तो इकबाल ये कहता है, मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज हवाओं से न घबरा ए औकाब, ए उम्मत मोहम्मदिया, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तुम इनसे ऊपर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताने के लिए दुश्मन आते हैं।